नमस्कार, हिंदी टीवी में सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं हिमाचल की मौसम की। हिमाचल के मुख्यमंत्री हिमाचल के अंदर ताजा बर्फबारी और टूरिस्टों को लेकर एक खास अपडेट। इसके अलावा दिवाली पर कब तक जला सकेंगे पटाखे, ये सभी बातें आपके बीच साझा कर रहे हैं। तो देखते रहिए हिंदी टीवी। मौसम बाधा शिमला नहीं, दिल्ली में ही धनतेरस मनाएंगे सीएम सुक्खू। जानिए कब आएंगे हिमाचल के मुख्यमंत्री। दिल्ली के एम्स अस्पताल में 15 दिन एडमिट रहने के बाद आज मुख्यमंत्री सुक्खू को छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन वह आज दिल्ली आवास में ही आराम करेंगे। हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम के चलते सुक्खू आज हिमाचल नहीं आएंगे। शनिवार को सीएम सुक्खू अपने परिवार के साथ शिमला पहुंचेंगे और प्रदेश वासियों के साथ दीपावली मनाएंगे। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय से दी गई है। अटल टनल, रोहतांग समेत लाहौल घाटी में ताजा बर्फबारी, तापमान में भी गिरावट। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को येलो अलर्ट के बीच अटल टनल, रोहतांग समेत लाहौल घाटी में ताजा बर्फबारी हुई है। मनाली लेह मार्ग के पास गाफू, कोजा, शिंकुला दर्रा में भी यातायात के लिए बंद हो गया है। रोहतांग दर्रा, कोकसर और सिसु बर्फ से लकदक हो गए हैं। वहीं ताजा बर्फबारी होने से तापमान में भी गिरावट आई है। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। अब महज 1 घंटे में पहुंचेंगे शिमला से अमृतसर। 1900 रुपए होगा किराया। एडवांस बुकिंग करानी होगी अनिवार्य। सरकार ने कुल्लू से अमृतसर के लिए हवाई सेवा शुरू कर दी है। पिछले माह शुरू हुई हवा सेवा के परिणाम अच्छे आ रहे हैं। महीने के 1-2 दिन छोड़कर दिया जाए तो यात्रियों की संख्या आने वाले यात्रियों व जाने वाले यात्रियों की 20 तक रहती है। प्रदेश सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार ने कुल्लू अमृतसर के बीच में हवाई सेवा शुरू कर दी है। इस माह के दूसरे पखवाड़े से शिमला से अमृतसर के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू हो गई है। इसके लिए एंटो क्रेडिट यानी शुरुआती दिनों के लिए एक तरफ के लिए टिकट 1900 रुपए निर्धारित किया गया है। इस मूल्य पर टिकट एडवांस बुकिंग पर ही प्राप्त होगी। हिमाचल में दीपावली पर 2 घंटे सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जला सकेंगे लोग। हिमाचल प्रदेश में दिवाली की रात 8 से 10 बजे के बीच ही ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के आदेशों के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर आदेशों को सख्ती से लागू करवाने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड के सचिव अनिल जोशी ने बताया कि एनजीटी की ओर से वायु प्रदूषण के लिहाज से अति संवेदनशील शहरों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है, जबकि मॉडरेट और सामान्य श्रेणी में आने वाले शहरों में सिर्फ ग्रीन पटाखे 2 घंटे चलाने की छूट दी गई है। देवी देवताओं की फोटो लगे पटाखे बेचने होंगे तो होगी एफआईआर। हिमाचल प्रदेश में देवी देवताओं के फोटो लगे पटाखों की बिक्री करना इस बार विक्रेताओं को महंगा पड़ेगा। प्रदेश व्यापार मंडल ने इस बारे में सख्त रूप अपना लिया है। आस्था को ठेस पहुंचाने वाले पटाखा विक्रेताओं को धारा 295A के तहत कार्रवाई का खामियाजा भी भुगताना पड़ सकता है। 180 सड़कें बनाने वाले 80% ठेकेदार निकले डिफाल्टर, लोक निर्माण विभाग का खुलासा। हिमाचल प्रदेश में चरण 1 और 2 में 180 सड़कें बनाने वाले 80% ठेकेदार डिफाल्टर निकले हैं। अब इन ठेकेदारों को काम नहीं मिलेगा। लोक निर्माण विभाग का मानना है कि अगर ये ठेकेदार ऑनलाइन टेंडर भरते हैं तो इन्हें टेक्निकल बिड में बाहर किया जाएगा। ये ठेकेदार लापरवाह हैं। इन्होंने 1 से ज्यादा काम लिए हैं और काम पूरा नहीं किया। ठेकेदारों को 5% पेनल्टी भी लगेगी। सड़क की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विभाग एक काम पूरा होने के बाद ही ठेकेदारों को दूसरा काम दिए जाने पर विचार कर रहा है। एचआरटीसी की काउंटर से 2,18,000 रुपए गायब, मचा हड़कंप। राजधानी के टूटीकंटी स्थित आईएसबीटी के कैश काउंटर से 2,18,000 रुपए का कैश गायब हो गया। बुकिंग क्लर्क सुबह 4:30 बजे कैश काउंटर में पहुंचा तो काउंटर के लॉकर में रखा कैश गायब था। थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी देखी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद शाम करीब 4:30 बजे दोबारा काउंटर खंगाला तो गायब हुए पैसे काउंटर की पिछली तरफ से प्लास्टिक की थैली में मिल गए। आज से दिल्ली के लिए 13 और चंडीगढ़ के लिए चलेंगी 8 विशेष बसें। दिवाली से पहले घर आने वालों का तांता इतना अधिक है कि 10 और 11 नवंबर को दिल्ली से जिला कांगड़ा के लिए चलने वाली एचआरटीसी की 13 स्पेशल बसों में से 11 बसें पूरी तरह से एडवांस पैक हो गई हैं। धीरे धीरे बाकी बसों की सीटें भी भरना शुरू हो गया है। वहीं चंडीगढ़ से कांगड़ा आने वाली 7 बसों में से 4 बसें पैक हो गई हैं। बाकी बसों में कुछ बसों में सीटें बची हैं। इस बसों की बुकिंग ऑनलाइन और काउंटरों पर की जा रही है। एसपीयू में वीसी चयन के लिए 30 नवंबर तक मांगे आवेदन। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के कुलपति चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजभवन सचिवालय ने वीरवार को इस बाबत विज्ञापन जारी कर 30 नवंबर को शाम 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदनों की सर्च कमेटी छटनी करेगी। संभावित है कि दिसंबर में एसपीयू को नया कुलपति मिल जाएगा।
लाइसेंस फीस न चुकाने पर 4 शराब कारोबारियों को नोटिस। लाइसेंस फीस नहीं चुकाने पर प्रदेश के 4 शराब कारोबारियों को नोटिस जारी हो गए हैं। 7 नवंबर तक लाइसेंस फीस को चुकाने का कारोबारियों को मौका दिया था। इस दौरान उन्ना, शिमला, मनाली और नूरपुर के कारोबारियों ने लाइसेंस फीस जमा नहीं करवाई। इस पर संज्ञान लेते हुए कर व आबकारी विभाग ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस के माध्यम से शुक्रवार शाम तक फीस जमा कराने का अंतिम मौका दिया है, नहीं तो शराब के ठेके रद्द करने के आदेश जारी हो जाएंगे। सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी के घर चोरी, 25 लाख रुपए के गहनों और नकदी पर हाथ साफ। हमीरपुर के नादौन में चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। शहर के वार्ड नंबर 2 में सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी के घर से करीब 25 लाख रुपए के गहनों और नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। घटना का पता बुधवार देर शाम को उस समय चला जब करीब एक हफ्ते बाद परिजन घर लौटे। सेवानिवृत्त कर्नल पीसी कौशल अपनी नौकरी के सिलसिले में जिला कांगड़ा के तहत योल में रह रहे हैं।